हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 क्रैंकशाफ्ट ट्रेनिंग स्कीम 150 मार्क्स। ट्रेड नेम इलेक्ट्रीशियन, ईयर 2 ईयर्स 2 एंड ईयर्स। ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे हाईलाइट में एग्ज़ाम डेट। ठीक है, एग्ज़ाम डेट पर देखेंगे, एग्ज़ाम डेट पर देखेंगे एग्जाम डेट पर देखेंगे। ठीक है, ट्रिक ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज प्रोवाइड इज ऑल क्वेश्चन इज इक्वल मार्क्स, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स टू मार्क्स ईच। थ्योरी और नेगेटिव मार्किंग कहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कहता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन यहाँ है ट्रेड थ्योरी, क्वेश्चन ऑफ द एनी एलमेस्टिव क्वेश्चन का था विच टाइप ऑफ कहाँ गया यार, ऑल में जाऊँ, पेन में जाऊँ, कलर ले लो रेड। ठीक है, पेंसिल वाले ऑप्शन पे चले जाओ। ठीक है, विच कवरेड क्वेश्चन नंबर 1, विच कवरेड which type of bending wire is used to wind is सबमेरिलाइज पंप मोटर। कहते हैं किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर के वाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी कवरेज टाइप, टेरिलिन थ्रेड टाइप, सुपर इंसुलेट टाइप, डबल कॉटन टाइप। ये होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए पीवीसी कवर टाइप, पीवीसी कवर टाइप। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आएगा। थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ यार, तो ये इतना गधा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट पे जाएंगे, यहाँ से इजली पे जाएंगे, यहाँ से इसको हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेट स्लिप पेज एन स्लिप ऑफ 3 पेज इक्वायरमेंट इक्वायरल केज ऑफ द इंट्रोडक्शन मोटर। 3 काला स्किल क्रेज मोटर की स्लिप गति एन स्लिप की गणना करने का सूत्र है। तो गणना करने का सूत्र हो जाएगा N1 गणना करने का सूत्र हो जाएगा 3 काला स्किल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति के एन स्लिप करने के सूत्र हो जाएगा N स्लिप बाई N S माइनस NR। ऑप्शन नंबर ए। N2 बराबर N स्लिप NR माइनस NS। N3 ऑप्शन नंबर 3 N स्लिप बराबर NS यानी नॉर्थ बाई साउथ आर दिशा और साउथ बाई दिशा आर। ठीक है, ऑप्शन डी N स्लिप बराबर NS बटा NR माइनस NR बटा NS। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हमारा लग रहा है डी हो जाएगा हमारे हिसाब से। 3 नंबर का राइट करेंट आंसर है A1। इसका सही आंसर A1 हो जाएगा। ठीक है, N स्लिप NS माइनस NR। ठीक है, ये होगा।
ठीक है, इसमें लिखा नहीं रहा सही से यार। राइट आंसर है। जूम हुआ ना ऐसे। अगला क्वेश्चन। What is the type of the control circuit? कंट्रोल सर्किट का प्रकार है। ये जो कंट्रोल सर्किट लग रहा है देखना, इंसुलिन कंट्रोल, स्विचिंग कंट्रोल, ऑप्शन ए इंसुलिन कंट्रोल, ऑप्शन बी यानी A2 वन रिमोट कंट्रोल पर, ऑप्शन 3 ऑफ रिमोट कंट्रोल यानी रिमोट कंट्रोल बंद, फॉर ऑप्शन डी फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्र के अनुसार कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए हो गया तुम्हारा 3, कंट्रोल सर्किट का प्रकार है। 3 का A1 होगा, 3 का A1 इंसुलिन कंट्रोल। ठीक है, 3 का A1 इंसुलिन कंट्रोल, 3 का A1 इंसुलिन कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये यार क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना भांजेगा तो कैसे होगा। ना यार इजली है इंग्लैंड, इतना अगर भजेगा तो कैसे होगा यार। अगला क्वेश्चन, which formula is used to calculate the total electric degree of store starter of any AC मोटर। कहता है AC मोटर के स्टार्टर में कुल कितनी विद्युत की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी AC मोटर जो होता है ना, तो उसको स्टेटर मैंने स्टार्ट करने की जो विद्युत गणना होती है वह कितने डिग्री पर मैंने काम करने का सूत्र होता है उसका, मतलब कितना वोल्टेज तक वह काम करता है। तो स्टार्टर हो, मोटर हो, चाहे जो भी मोटर हो, कम से कम 220 तक होता है वोल्टेज, लेकिन इसमें 180 तक दिया है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा A4 यानी 180 गुने 9 ऑफ पोल्स। ठीक है, 180 गुने 9 ऑफ पोल, 180 गुने 9 ऑफ पोल, 180 गुने 9 ऑफ पोल। ठीक है, ऑप्शन 4 180 गुने 9 ऑफ पोल। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर। कहता है एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। ये जो चित्र में दिया गया है एसी मोटर, जूम करके दिखाता हूँ, ये एसी मोटर स्टार्टर है, इसका नाम क्या है। ए रन हो गया, ए स्टार्टर हो गया। इससे मैंने स्टार्ट करोगे तो ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है, रोटेट करने लगेगा यानी घूमने लगेगा। उसके बाद हवा आता है, ठीक है, L1 L2 L1 होता है इसमें। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि एसी मोटर स्टार्टर का इसमें क्या नाम है। तो यहाँ दिखा रहा है डोल स्टार्टर, ऑल्टो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, अर्ध स्वचालित स्टार्टर और पूर्ण स्वचालित स्टार्टर। तो इसमें से तुम्हारा हो जाएगा इनमें से तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से हो जाएगा एसी मोटर का एसी। थोड़ा वीडियो मैं स्पीड कर दूंगा इसको, ठीक है, काहे कि ज़्यादा समय ले रहा हूँ ना, सही से मैं बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है। तो एसी मोटर स्टार्टर का नाम इसमें से होगा, एसी मोटर स्टार्टर का नाम है, इसमें से आ जाएगा तुम्हारा डोल स्टार्टर, अल्टो ट्रांसफार्मर वाटर, ये होगा अल्टो ट्रांसफार्मर वाटर। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अल्टो ट्रांसफार्मर वाटर। ये हो गया तुम्हारा A2, ठीक है, A2, ठीक है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू विंड इज व्हाट इज द फार्मूला टू विंड इज व्हाट इज द फार्मूला टू विंड साइचोवनस स्पीड एसी 3 फेज इंडिकेशन मोटर। कहता है एसी मोटर 3 कला प्रेरण की तुल्यांक की गति करने का सूत्र क्या होगा। तो 3 कला प्रेरण की गति करने का सूत्र होगा साइनसॉइड स्पीड 120/फ़ारेनहाइट पावर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 120 पावर बाई फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 सेंचुरोनियस स्पीड 120/फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा यानी A4 सेंचुरीस स्पीड FP बराबर 120। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन A1 यानी 100 सेंचुरियन स्पीड 120 फ़ारेनहाइट पावर लगेगा, फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, यानी पावर लगेगा यहाँ। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्केट एक्स। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स रूप में दर्शाया गया। कह रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 काला प्रयत्न चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है, यानी व्हाट इज द फेज रेट ऑफ द रन इन 10 HP 3 फेज इज इंटीग्रेशन मोटर ऑफ फ्यूल लोड। कहता है कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 काला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 HP यानी 10 एम्पियर कि 15 एम्पियर कि 25 एम्पियर कि 30 एम्पियर। था इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का 3 यानी 25 एम्पियर को मोटर चलाने के सही 3 कला में HP में चलाने का सही तरीका होता है। फिर यानी क्योंकि कम से कम मोटर के लिए 220 वोल्ट चाहिए,
कोई भी मोटर के लिए 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक चाहिए, ठीक है। तो 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक चाहिए, तो यहाँ कितना का रेंज दे रहा है, 10 HP। 1 HP का मोटर होता है, 1 से 1.5 HP का मोटर होता है, तो 10 HP दे ही रहा है। तो हम कितना से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आ जाएगा, तब 25 दहा के 250, तो कम से कम 25 ऑप्शन में है। 15 दहा के 150 जाएगा, 10 दहा के 25 दहा के 10 दहा के 6 एम्पियर हो रहा है, 30 दहा के 300 एम्पियर ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऑप्शन A3 होगा, ऑप्शन A3, यानी ऑप्शन A3 होगा यहाँ, A3, ठीक है, ऑप्शन A3 ऑल पेन। यानी ऑप्शन A3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्केट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स रूप में दर्शाया गया है। कह रहा है कि ये जो चित्र जो दिया है संपर्क का नाम जिसे एक्स रूप में दर्शाया गया वो है स्टार्टर कॉन्टैक्ट, स्टार्टर संपर्क, डेल्टा संपर्क, सहायक संपर्क और ओवरहील्ड संपर्क। तो ये तुम्हारा 8 नंबर का A3 हो जाएगा, A3 एक्सिलियन कॉन्टैक्ट यानी सहायक संपर्क। ये जो है तुम हमारा एक्स रूप में दर्शाएगा वो सहायक संपर्क में आएगा, यानी सहायक संपर्क। ये हमारा सही है, सहायक संपर्क, ऑप्शन नंबर 3 सहायक संपर्क, ठीक है, सहायक संपर्क। क्वेश्चन नंबर अगला, AC मोटर स्टार्टर, AC मोटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द AC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग। कहता है कि AC मोटर रेटेड वाइंडिंग का प्रकार है। ये जो वाइंडिंग है ना AC मोटर का प्रकार है, कह रहा है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, यानी सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, जटिल कुंडल वाइंडिंग और हीरा कुंडल वाइंडिंग। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका A1 सही आंसर A1 होगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। क्या होगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, यानी इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर A, ठीक है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज, स्लिप ऑफ एन ए थ्री फेज इंट्रोडक्शन मोटर। कहता है कि AC त्रिकला इंट्रोडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। AC त्रिकला इंट्रोडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना ज्ञात करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। A1 का रहा है, यानी A1 ऑप्शन नंबर A, ठीक है, NS माइनस NR बटा NS गुने 100। ऑप्शन B NR माइनस NS बटा NS गुने 100। ऑप्शन नंबर 3 NS माइनस NR बटा NR गुने 100। ऑप्शन D NR माइनस NS बटा NR गुने 100। ऑप्शन हो जाएगा इसका A1, यानी NS नॉर्थ प्लस राइट साइड गुने नॉर्थ साइड राइट साइड गुने 100। ऑप्शन A1 10 के A1।
10 के राइट आंसर हो जाएगा, 10 के राइट आंसर हो जाएगा A1, 10 के राइट आंसर हो जाएगा A1, A1 ठीक है, डबल हो गया कोई बात नहीं, A1 इसको लिख देंगे ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 ये राइट हमारा आंसर है, A1 ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कंट्रोल, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड, कहता है कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये जो सर्किट दिया गया है इसके हिसाब से रिमोट कंट्रोल, इंस्ट्रिंग कंट्रोल, अक्रमिक अगर आगे पीछे, तो ये होगा तुम्हारा, ये हमारा हिसाब से 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा A2 सही, राइट आंसर A2 इंचिंग मैंने इंचिंग ऑप्शन नंबर A2 इस इंचिंग ठीक है, A2 ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द फेज डिफरेंट बिटवीन वाइंडिंग 3 फेज मोटर, वाइंडिंग जानते हो ना कैसे वाइंडिंग होता है, 3 कॉलम मोटर। क्वेश्चन नंबर 12 3 कॉलम मोटर वाइंडिंग के बीच काला विस्थापन होगा 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा A2 3 180 डिग्री ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला, एक चिन्हित का भाग है, एक कह रहा है एक चिन्हित जो है ना इसका भाग है, तो एक चिन्हित का भाग जो होगा वो हो जाएगा आपका, एक चिन्हित का भाग है। क्वेश्चन नंबर 13, एक चिन्हित का नाम है सॉफ्ट ब्रश बेयरिंग स्लीव, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा A4 स्लीव, क्वेश्चन नंबर 13 का स्लीव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का स्लीव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का A4, यार क्यों नहीं लिख रहा है, दिमाग ही खराब कर देता है कभी कभी मेरा। स्लीव A4 ठीक है, A4 स्लीव ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 13 का A4। 14 का एसी काला, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी कूल वेल्डिंग, एसी कूल वेल्डिंग का नाम क्या है, देखो एसी कूल वेल्डिंग है ठीक है, इसका नाम पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। हाल्फ कूल वेल्डिंग, आधा कुंडल वेल्डिंग ठीक है। A2 व्हील कोयल वेल्डिंग, पूरे कुंडल वेल्डिंग, सिंगल लेयर वेल्डिंग, डबल लेयर वेल्डिंग, ऑप्शन इसका हो जाएगा A2 पूरे कुंडल वेल्डिंग, यानी पूरे में कुंडल वेल्डिंग किया गया है। पूरे में कुंडल वेल्डिंग किया गया है, ऑप्शन A2। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कूल वेल्डिंग का नाम क्या है इसमें। 15 क्वेश्चन नंबर 15,
इस कूल्ड वेल्डिंग का नाम क्या है? कंसेंटिंग क्रायल वेल्डिंग, विस्तृत कूल्डिंग वेल्डिंग, जाल आकार की कूल्डिंग वेल्डिंग, हीरे की जाली के आकार की कूल्ड वेल्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 16 है ना, 15 का A4 राइट आंसर A4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ठीक है, A4 हो जाएगा, हीरे के जाली आकार का कूल्ड वेल्डिंग राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड इज कॉल्ड एज द सेंचुरियस स्पीड इन द 3-फेज इंट्रोडक्शन मोटर। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यांकित गति कहा जाता है? A1 लोड स्पीड, शून्य भार गति, फुल लोड स्पीड। ठीक है, रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक क्षेत्र की गति घूमते हुए 3 कला प्रेरण किस प्रकार की तुल्यांक गति को कहा जाता है? ठीक है, रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटिव स्पिन बिटवीन मोटर स्टेटर और रोटेटर के बीच समकक्ष गति। ऑप्शन नंबर 16 का A3 ऑप्शन हो जाएगा, A3 क्वेश्चन नंबर A3। ठीक है, A3 हो जाएगा, A3 रूटिंग मेजरमेंट फील्ड यानी चुंबक की क्षेत्र की ओर आकर्षित यानी घूमते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर सिंबल का प्रतीक क्या है? DOL स्टार्टर, अल्टो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्वचालित डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन इसका हो जाएगा B अल्टो स्वचालित स्टार्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? B अल्टो। 17 का हो जाएगा A2। ठीक है, 17 का A2 अल्टो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, अल्टो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, STATATER स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्केट एज X ऑफ द वेंडिंग मशीन। कहता है ये जो वेंडिंग मशीन है ना, इसका X चिन्हित क्या है? जो X दर्शा रहा है वो क्या है? खराद घूरा यानी मंडरल, वायर फील्ड तार का चारा, तार ग्राइंड, स्लूप वाहक। तो 18 नंबर का हो जाएगा A1 खराद का कूड़ा। क्या हो जाएगा? खराद का कूड़ा। क्या हो जाएगा भाई? खराद का कूड़ा। ऑप्शन नंबर A खराद का कूड़ा। ठीक है, और थोड़ा इसका लेवल हम कम कर लेते हैं ताकि सही रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो 6 पोल की स्टार्टर में 360 डिग्री, 720 डिग्री, 180 डिग्री और 1080 डिग्री और 1440 डिग्री। ऑप्शन A है 360 डिग्री, ऑप्शन B है 720 डिग्री, ऑप्शन C है 1080 डिग्री, ऑप्शन D है 1440 डिग्री। तो 6 पोल की जो मोटर की विद्युत वाहक होगी ना, तो इसी के हिसाब से जोड़ लो। 25 के 250 एम्पियर के हिसाब से जोड़ा था ना, तो उसी के हिसाब से 25 छक्का 0 छक्के 48 6 दूना 12 4 16 यानी ऑप्शन नंबर D आएगा इसका। 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3। ऑप्शन नंबर कितना होगा? A3 1080। ठीक है, ऑप्शन नंबर A3 1080। 1080 ऑप्शन नंबर A3 1080। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले त्रिकाला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलो की जोड़ा की गणना है। A1 A2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें से 20 का क्वेश्चन का हो जाएगा A4 ऑप्शन A4।
थोड़ा वीडियो स्पीड बनाते हैं, काहे कि ज़्यादा समय ले लिया हमने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। कहता है कि स्टार्टर सिंबल जो है ना, इसका प्रतीक क्या है। स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, स्टार्टर वोल्टेज के स्टार्टर, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, ऑल्टो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी लग रहा है इसका। 21 का राइट आंसर हो जाएगा A1। 21 का राइट आंसर A1। 21 का राइट आंसर है A1। A1 स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र है। पिच फैक्टर विंडोज पिच, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पिच फैक्टर विंडोज पिच इन पोल पिच। ऑप्शन A3, पिच फैक्टर नंबर सॉल्ट पोल पिच। ऑप्शन डी, नॉट सॉल्ट पिच इज सॉल्ट पिच। ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई 22 के A2, राइट आंसर A2, राइट आंसर A2। पिच फैक्टर विंडोज पिच भाई पोल पिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाउ इज द पिच ऑफ द मैनुअलाइज्ड इन द टर्म ऑफ द सॉल्ट इज AC वेल्डिंग। पोल वेल्डिंग में AC वेल्डिंग के सॉल्ट संदर्भ में कैसे मापा जाता है। टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री प्लस नंबर ऑफ द सॉल्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ द सॉल्ट टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। ऑप्शन 3, नो ऑफ द सॉल्ट इज स्टार्टर, नो ऑफ द पोल्स। ऑप्शन डी, नो ऑफ द पोल्स ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्टार्टर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A3 हो जाएगा। नो ऑफ द सॉल्ट इज स्टार्टर मोटर नो पोल, मैंने इसका राइट आंसर है यही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर A3, नो सॉल्ट इन द स्टार्टर नो ऑफ पोल्स। ठीक है, A3। ठीक है, A3 यही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट मैन आइसक्रीम फेल्स। नेम आइसक्रीम फैंस नेम सर्कुलम फैंस ऑफ द कोयल। क्राइल की औसत वृद्धि की गणना करने का सूत्र है। क्राइल की औसत वृद्धि की गणना करने का सूत्र है। LM बराबर L आउट माइनस L लीन इन 2 सेंटीमीटर। LN माइनस इन प्लस L आउट प्लस 2 बाई सेंटीमीटर। ऑप्शन 3, LM बराबर 2L आउट LN बराबर 3 सेंटीमीटर। LM बराबर 2 L इन प्लस LN आउट प्लस सेंटीमीटर बाटा सेंटीमीटर में, तो कितना 24 का हो जाएगा राइट आंसर। 24 का राइट आंसर हो जाएगा A2। LM बराबर A2, LM बराबर A हो जाएगा। LM बराबर L इन प्लस L आउट बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ द वोल्टेज इज रिसेबल इन द रूटर इन द इंडिकेशन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में रोटर वोल्टेज कैसे मापा जाता है या कैसे प्राप्त होता है। स्टेटर से सीधा संबंध, स्टेटर के उपाधि बैंक NPF के कारण आपूर्ति से स्टोरेज का सीधा संबंध, स्टोटर और रोटेटर का ट्रांसफर कार्य द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का 24 हो गया ना, 25 का होगा A4।
25 का A4, 25 का A4 हो जाएगा भाई, 25 का A4। ठीक है, रोटेटर और स्टेटर ट्रांसफर में कार्ज, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच लॉस ऑफ द 3-phase इंट्रोडक्शन मोटर इज डेडिमाइज्ड बाय ब्लॉकेड रोटेट टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेक्षण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर की कमी, घर्षण में हानि, हिस्टोरिस हानि, भंवर हानि। 26 का क्वेश्चन हो जाएगा, 26 का हो जाएगा A1, कॉपर की कमी हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉपर की कमी। क्वेश्चन नंबर अगला 27, विच टाइप ऑफ द टेस्ट इज कंडक्ट इज यूजिंग इंटरनल क्रोवल इन द एसी मोटर वाइंडिंग। कह रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रावर का उपयोग करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, नियंत्रित टेस्ट और शॉर्ट हिस्ट्री टेस्ट। तो शॉर्ट हिस्ट्री टेस्ट की कौन टेस्ट इसमें पूछ रहा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर A4, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यही जो मैं बता रहा था वही राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। विच डिवाइस यूज टू टेस्ट स्टार्टर वाइंडिंग इज सॉफ्ट एंड ओपन फॉल्ट। कहता है कि स्टार्टर वाइंडिंग सॉल्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग परीक्षण, आंतरिक ग्लावर, बाहरी ग्लावर और डिजिटल मल्टीमीटर इसका नहीं होगा भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का A2 यानी आंतरिक ग्लावर, माने इसका आंतरिक ग्लावर। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ग्लावर, A2 इंटरनल ग्लावर। ठीक है, आंतरिक ग्लावर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द यूजिंग इज थर्मल कटआउट इन द एडिशनल टू फेज इन द एसी मोटर सर्किट। कहता है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो थर्मल कटआउट में उपयोग करने का एसी मोटर में फ्यूज को करने का क्या उपयोग है? तो भारी भार से रक्षा करे, हाई वोल्टेज से बचाव करे, लगातार ओवरलोडिंग से बचता है, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा A3, 29 का A3, लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। क्या करता है? लगातार ओवरलोड से बचाता है। ठीक है, यानी लोडिंग से बचाता है, बात हो रही है लोड चाहे लोडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, परिवर्तित गति का उच्च प्रारंभिक बल घूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है? यूनिमीटर, स्थायी संधारित्र मीटर, 3 कला स्लिप रिपेटिंग मोटर, 3 कला एम्बर स्क्लिक गेज प्रेरण मीटर। ऑप्शन हो जाएगा 30 का A3, 30 का क्या होगा? A3, 30 का A3, स्थायी 3 काला
रिंग प्रेरण मोटर, 3 कला रिंग प्रेरण मोटर यानी 3 फेज स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, इंग्लिश में ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि खुले सर्किट में रोटेटर बार हो तो, यदि खुले सर्किट में रोटेटर बार हो तो एसी इंट्रोडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। सॉफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलता है, मोटर के अति गर्म होने पर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर, सॉफ्ट कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलता है, मोटर अतिगत। 31 का सही आंसर A4 हो जाएगा, 31 का A4 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर मोटर अतिगर्म हो जाता है। क्या होता है, मोटर ज़्यादा हीट हो जाता है। क्या होता है, मोटर ज़्यादा हीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज वेंडिंग इज प्रोसेस। कहता है वेंडिंग प्रक्रिया में वेवेज में रूप से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। एम्पायर, कपास, बांस, ट्रेलिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है एम्पायर। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा A3। क्या होगा भाई, बांस का होता है, इसमें बांस का उपयोग किया जाता है भाई। सही आंसर A3 होगा। क्या होगा, बम्बू। बम्बू में बांस होता है, इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, कि विच टेस्ट इज द वेंडिंग इज इंडस्ट्रियल बिफोर गिविंग सप्लाई। कहता है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, आपूर्ति देने के वेंडिंग में कनेक्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 A3। क्या हो जाएगा, A3 मैंने ओपन सर्किट टेस्ट। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डोमेस्टिक बायो 2 लोड ऑफ द 3 फेज इंट्रोडक्शन मोटर। कहता है कि 3 कला इंडक्शन मोटर में लोड टेस्ट का सही निर्धारित है। लौ हानि, त्राम हानि, घर्षण हानि, वायु हानि। इसमें जो होता है त्राम हानि यानी कॉपर का हानि होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 34 है ना, क्वेश्चन नंबर 34, पैटर्न नंबर को 34 है ना भाई, 34 का A1 हो जाएगा, लवानी। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा, लवानी, त्रामानी नहीं हुआ, 34 हो जाएगा लवानी, ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वाई स्लीप रिंग इज द इंट्रोडक्शन मोटर इज द फिटरेट विथ द विदाउट मोटर। स्लीप रिंग इंट्रोडक्शन मोटर को वाइंडिंग रोटर से क्यों फिट किया जाता है। स्लीप कम करना, गति नियंत्रण करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्ट और रनिंग बल घूरने के लिए। तो इसका सही है 35, क्वेश्चन नंबर 35 का A4 आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च स्टार्ट और रनिंग बल घूरने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन, स्वचालित स्टार्टर डेल्टा मोटर में टाइम का कार्य क्या है। ओवरलोड, ड्रिफ्ट,
पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार्टर से डेल्टा में बदले, पूर्व निर्धारित समय से स्विच ऑफ करें। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A3। क्या हो जाएगा? A3। चेंज फॉर स्टार्ट डेल्टा, अपने डेल्टा में बदले, स्टार्टर को अपने डेल्टा में बदले। ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मटेरियल इंस्ट्रूमेशन इज इंश्योरेंस ऑफ द 3-फेज इंट्रोडक्शन मोटर, यानी 3 कला प्रेरण मोटर के इंस्टॉलेशन में प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेंगर, मल्टीमीटर, शंट टाइप मोटर, ओमीटर, श्रेणी ओमीटर। तो इसका 37 का सही आंसर हो जाएगा, 37 का सही आंसर हो जाएगा A1, यानी मेंगर मीटर। क्या हो जाएगा भाई? मेंगर मीटर। क्या हो जाएगा? मेंगर मीटर। A1 मेंगर मीटर, A1 मेंगर मीटर, मेंगर मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 38, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण संचित है? ये जो वाइंडिंग है इसका कह रहा है कि कौन सा परीक्षण संचित है? ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंडर टेस्ट, नियंत्रित टेस्ट, सॉफ्ट टेस्ट। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा A1, ध्रुवता टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन डेड, मैंने एक्सप्लेन कहता है ना, इस एक्सप्लेन करने के, एक्सप्लेन फॉर द एसपी, एसपी के विस्तृत रूप क्या है? सुपरिटेंडेंट पुलिस, स्पेशल पुलिस, स्पेशल पुलिस, सीलिंग पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। ऑप्शन नंबर A। इसका राइट आंसर मैं जानता था, है सबको याद होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। क्वेश्चन नंबर 39, 39 के A3 बता रहा यार, सीलिंग फोर्स, सीलिंग फोर्स है जो राइट आंसर इसका, ये दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन या तो A1 होगा या तो A3 होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेंटेंट, व्हाट इज डेंटेंट एज द आई, आई किसको लिए निरूपित करता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इंटरटेस्ट, इंटरनेट, रेट, एयर, एयर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का A2 होगा, इंटरनेट के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द प्रिंसिपल डिपेंड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को यानी मूलधन को किस तरह से निरूपित किया जाता है? PIPR। ठीक, P होगा A1, 41 के A1, 41 के A1। ठीक है, इजी ले आए, इजी, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं रहता है क्वेश्चन। A1 होगा इसका, प्रिंसिपल को क्या इसे एजिट करता है? A1। ठीक है, यानी A1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ द प्रॉफिट गेन इज एक्सपेंडेड, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? लाभ को, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? रुपया से, ऐसे, प्रतिशत से, ऐसे। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर A3 हो जाएगा, प्रतिशत। लाभ किस में रहता है भाई? प्रतिशत में रहता है। जब हमारा लाभ कैसे, मूलधन प्रतिशत निकालते हैं ना, तो जब लाभ होगा तो कैसे होगा? A3 में होगा, यानी प्रतिशत में होगा। ठीक है। 43 है ना, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 43 है? क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन, हाउ द ईयर डोनोनेट, डोनोनेट मैंने, डोनोनेट का मतलब होता है कि अपने ब्याज को कोई एक जगह जमा करना, डोनेट कर देना, उसको बचा के रखना, उसी को बोलते हैं डोनेट। जैसे रक्तदान करते हैं ना, डोनेट करते हैं ना एक दूसरे को, वैसे।
हाउ इज द ईयरेस्ट डोनट इज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कहते हैं कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साल यानी ईयर को कैसे दर्शाया जाता है। पी से प्रिंसिपल होता है, आई से एन से आर से, आई से दर्शाया जाता है। A2 43 का राइट आंसर होगा A3 होगा। एन से दर्शाते हैं साल को, किससे दर्शाते हैं भाई, एन से दर्शाते हैं। हमको भी मालूम ना है, ये तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कुछ नॉलेज लेके पढ़ा रहा हूँ। ओवर रेटिंग A3 राइट आंसर है इसका। कोई भी कहीं भी दे सकते हो, राइट आंसर है, कोई नहीं काट सकता। A3 ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, मशीन इंजीनियर द्वारा दृष्टित पुस्तिका का नाम है। पेरिस कैलकुलेशन, CRC, मार्क स्टैंडर्ड, ओवर शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। 44 का A3 होगा। 44 का क्या हो जाएगा, A3 मार्क स्टैंडर्ड। क्या होगा, मार्क स्टैंडर्ड, MARC के मार्क स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा DC मोटर का प्रतीक है इसमें। ए होगा, ए होगा, बी होगा इसमें, A1। ए DC मोटर का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर यही DC मोटर का प्रतीक है, AM। ठीक है, ये DC मोटर का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, 250 वोल्टेज से कम वोल्ट डैश कहलाती है। लो टेंशन, हाई टेंशन, मीडियम टेंशन, उच्च टेंशन। ऑप्शन डी हो जाएगा लग रहा है इसका, देखते हैं। 250 वोल्टेज से कम वोल्ट डैश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46, A1 हो जाएगा इसका, लो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने 250 से कम आएगा तो लो ही वोल्टेज आ रहा है ना, ज़्यादा नहीं आ रहा ना, ये कह रहा है। तो 250 वोल्टेज से कम आएगा तो ये लो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लो टेंशन। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक उपाय कौन सा है, उपकरण कौन सा है। फ्यूज, रेसिस्टर, मैग्नेट, कॉपर सिस्टर। 47 का सही आंसर हो जाएगा, 47 का सही आंसर हो जाएगा A1 फ्यूज। सूचनात्मक उपकरण मैंने सूचना देता है ना, जैसे कि मान लो कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उड़ जाता है, तो इससे हम मालूम चलता है कि ये हमें सूचना देता है, तो ये हमारा फ्यूज हो जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर A1 यानी फ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, A1। अगला क्वेश्चन, बिना स्विच P के फ्यूज बोर्ड के लिए चुनें। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा A3। क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा भाई, A3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन समाने के लिए किस उपकरण किए जाने वाले उपकरण को पहचानें। इसमें से देखो,
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचाने। इसमें से कौन सा प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49। ये 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये 4। ये 4 में देखो ऐसे होता है सर्किट, कैसे होता है ऐसे। ये 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। पचास के ए3 हो जाए 50 के ए3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन कंप्लीट ए सेंटेंस इज मीट यू डैश थर्ड वीक जनवरी 1881 द थर्ड 8 जनवरी 1 ऑफ द थर्ड 8 1 द 18 मीट मिले थे पर 3 जनवरी। ऑप्शन ए। 51 के देखते हैं क्या हो रहा है। 51 के ये 4 होगा, इन ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, 51 का क्या होगा बाबू? इन ऑफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51, इन ऑफ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं इसको। 51 का इन ऑफ का प्रयोग हुआ, 51 नंबर इन ऑफ का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 हो गया, ये 3 हो गया 51 का, 51 का ये 4 हो गया। 52 का होगा, 52 नंबर क्वेश्चन नेगेटिव मार्क नहीं है इसमें। ये सब ये एबिलिटी स्किल्स है। कैसे एबिलिटी स्किल्स है? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहा, ये कौन चीज़ से रहा? इंजीनियरिंग ड्राइंग से दिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहा, सब मिला के क्वेश्चन इसमें। ठीक है, नीचे लिखा, इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। Now your board my is dash very one people look at strength weakness कर रहा है। इसका बेस्ट पीपुल लोग एन स्ट्रेंथ वीकनेस, लोगों के बेस पर पीपुल में क्या लोकेशन स्ट्रेंथ की वीकनेस है। तो वीकनेस में यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 52 का सही आंसर A1 होगा। ठीक है, A1 डिस्क्राइबेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑन द एक्टिव वॉइस वर्ब, इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस वर्ब है? विल बी लर्न, इज लर्स्टेड, वाज लर्स्टेड। ऑप्शन होगा लर्न। 53 का सही आंसर हो जाएगा A2 लर्नड। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 53 का सही आंसर हो जाएगा लर्न। ठीक है, सीख रहा है एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पॉसिव बनाते हैं ना लर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑन द पैसिव वर्ब तो राइट एक्सप्रेस eaten was eaten। ऑप्शन 3 A3। 54 के क्या होगा भाई? A3 होगा राइट आंसर, 54 का A3। का A3 होगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये सब एबिलिटी स्किल फिल ऑफ द बैंक्स कहता है कि फिल करो बैंक्स विच द सब्सटेंशन वर्ड इज सो बिकॉज इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस टेल यू द अबाउट इज डिफॉल्ट सोल्यूशन यू आर दैन दैट नॉट इज हाउ यू डैश टू कैम यूज आउट इट इज फिल इन बैंक इज सब्सटेंशन वर्ड इज ऑल्सो टू बिकम a meaningful sentence
tell you about it, different instances your that is and how you do a current of it. फेस मैनेजर मैनिफेस्ट जो भी इसमें आ गया राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा A4 फेस्ट मेजरमेंट फील्ड मेजरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 56 नंबर क्वेश्चन, ये भी एबिलिटी स्किल का। गलत संवाद की डैश की ओर ले जा सकती है। संबंध बनने, गलत फहमी पैदा करने के लिए, सफल योजना प्रभावी परिणाम देखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, क्या होगा, गलत संवाद डैश की ओर ले जा सकती है। संबंध बनाने यानी ब्लड रिलेशनशिप, गलत फहमी पैदा करने के लिए, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सफल योजना सक्सेस प्लानिंग, और प्रभावी दिखाने के लिए इफेक्टिव रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 56 A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, A2 यानी गलत फहमी पैदा करने, गलत प्रेमी पैदा करने के लिए हो जाएगा, गलत प्रेमी पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है कीप लिसनिंग, सुनते रहना, बोलते रहना, ध्यान से सुनने और बात करना, ध्यान से सुने। 57 के A3 हो जाएगा। लिसन एंड टेक केयरफुल, पहले ध्यान से सुनेंगे उसके बाद कोई इंटर्नशिप लेंगे। ठीक है, तो प्रभावी संवाद के लिए किससे लिए क्या आवश्यक है, तो वो लिसन, ध्यान से सुने और बात करें, ऑप्शन A3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव क्या है यानी आनंद भावना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, 56 हो गए भाई, 57 भी हो गया, 57 का A3। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा A4 उत्साह की भावना। 59 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के समय आउटपुट लाने में योगदान देते हैं तो वह डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का A1 उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवाद हमारे डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में, हमारे व्यावसायिक जीवन में, हमारे भविष्य में के लिए। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का 60 नंबर का A2 हो जाएगा, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सभी एबिलिटी स्किल्स है। इन सोशल मीडिया इज यूज्ड टू कैरी इन द फीलिंग ऑफ द डैश, कहता है कि सोशल मीडिया में से हम अपनी भावनाओं को पूर्ति को व्यक्त करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। शारीरिक गतिविधि, आँखों के संपर्क, संकेत, इमोजी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा A4 इमोजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एबिलिटी स्किल्स है। इमोजी का उपयोग हमारे डैश के अनुसार होता है, हमारे शैक्षणिक स्तर पर, हमारे व्यावसायिक स्तर पर, हमारे मूड और स्थिति के, हम जब खुश रहते हैं तो, जब हम, हमारा क्या रहता है भाई, हमारा व्यावसायिक स्तर पर, हमारे मूड की स्थिति पर, मूड की स्थिति पर होता है भाई। 62 का क्या होगा A3 मूड की स्थिति पर होता है। ठीक है, इमोजिंग कब करते हैं भाई, मूड सही रहता है तभी तो करेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब हम बोर हो गए हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हो, होमेज आलस आ रहा है, हम सोचना नहीं चाहते। ऑप्शन 63 का 33 का हो जाएगा A2, जब हम बोर हो जाते हैं तब
नहीं, जब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते तो हम इमोजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की दक्षता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। इंटेलिजेंस ऑप्शन हो जाएगा भाई 64 का राइट आंसर। चौंसठ का राइट आंसर A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A3 इमुलेशन। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उच्च इमुलेशन व्यक्ति को डैश कहा जाता है। 65 का राइट आंसर A3 हो जाएगा। अधिक सकारात्मक 66 का राइट आंसर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें डैश महसूस होता है। चिढ़ापन, क्रोध, गुस्से जैसी नकारात्मक भावना, खुशी जैसी सकारात्मक भावना। ऑप्शन डी। 66 के क्या हुई भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 66 के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कंडीशन लाइक हैप्पीनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि को कैसे नियंत्रित करना है तो इसके संबंध में बिगड़ सकते हैं। हंसी, क्रोध, लोगों और अन्य। 67 का राइट आंसर हो जाएगा A2। बिगड़ सकता है क्या है? क्रोध, एंजर में ना क्रोध बोलते हैं। या भाई भाषा इंग्लिश जो शब्द है ना बहुत अलग अलग होता है। एंजर, जैसे भूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घोस्ट। ठीक है, जैसे भगवान को गॉड बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं भूत को। चुड़ैल को हार्पी बोलते हैं। ऐसे ही बहुत चीज़ है। इंग्लिश का शब्द सीखने में बहुत दिन लग जाता है, फिर भी हम उतना नहीं सीख पाते हैं। थोड़ा ग्रामर फास्ट करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे लाइफ में कुछ सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं का अपरिचित रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। स्व परिचय, नियुक्ति परिचय, निर्णय परिचय, घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A1। क्या हो जाएगा? A1। क्या हो जाएगा? A1 स्व परिचय। ठीक है, स्वयं को अपरिचित करने के लिए डैश करके मैंने स्वयं किसी से बात करने के लिए सब परिचय देना पड़ता है ना, परिचय लेना पड़ता है, वही बात होगा। 69 नंबर अपने आप को एक त्वरित सारांश को डैश कहा जाता है। एग्रीटोन, स्पीच, वांटेड एंड टोल्ड। 69 का हो जाएगा भाई A3 एलिवेटर पिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है आपका फीडबैक। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से रहते हो, आपका फैमिली ग्राउंड कैसा है। फैमिली ग्राउंड में तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले कोई फैमिली के बारे में पूछता ही नहीं है कि आप। सबसे पहले ये पूछेगा कि आप कहाँ से हो, ये भी नहीं पूछता जल्दी से। आप कहाँ रहते ये भी नहीं पूछेगा। आप बारे में बताइए, आपका फीडबैक क्या है। तो सबसे पहले इंटरव्यू में पूछता है कि आप अपना बारे में बताइए। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछेगा कि आपका से डिटेल ले लेगा, आप कहाँ से है, बिहार से है तब लेगा, या यूपी से है या कोई अन्य जगह से है तो लेगा। ठीक है, इंटरव्यू में तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये नहीं पूछेगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से रहते हैं, ये नहीं पूछेगा आप अपने बारे में टेल मी यू अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 71, इंटरव्यू में शामिल होने पर समय प्लान करने की बातें क्या होती है? आत्मविश्वासी होना, मजबूती के साथ मिलना, परिचित रूप से विवाद करना, जोर से हंसे नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर A4 होगा, जोर से हंसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 का राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को डैश कहते हैं। नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल प्रिंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ऑप्शन डी जो होगा ना, आज लोग जानते हो कि इंटरनेट पर वीडियो जो होता है, या ट्विटर हो गया, या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और बहुत सारा होता है, ऐप्स भी आते हैं। जैसे बहुत सारा कंपनियों ने, जैसे पेफन जैसा है, वैसे ही बहुत सारा ने बना रखा है, थ्रेड क्या क्या वैसे। तो ये जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है, सामान्य व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों के बारे में जानना डैश कहता है। मतलब हम मान लो कोई अपना ऐसे कैसे मोबाइल है तभी तो देख लेंगे कि कोई, जैसे मान लो खेसारी लाल है आज, ठीक है, तो खेसारी लाल के बारे में हम ऐसे कैसे जाने? सोशल मीडिया पर उसने अपना कुछ बायोडाटा चलाया, या गीत वो सिंगर हैं तो गीत वो गाते हैं, तो उसके हिसाब से हम उनको जान पाते हैं कि नहीं तो ऐसे हम कैसे जाने कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना रुपया कमाता है, क्या है, कौन है। ऐसे तो खेसारी बहुत है। इसलिए तो इस क्वेश्चन यही कर रहा है कि एनीथिंग अबाउट इज पर्सन विद इंटरनेट लाइक इज प्रोफाइल इज फेसबुक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ए कॉल्ड। कह रहा है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के सामने व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को डैश कहा जाता है। क्या कहता है भाई? नेटवर्किंग कहा जाता है, ऑनलाइन प्रोफाइल डिटेल कहता है, इंटरनेट कहता है, सोशल मीडिया। ये कहते हैं सोशल मीडिया। 72 का जो है ना, 72 का राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? सोशल मीडिया नहीं होगा। इंटरनेट पर जो चीज़ें रहती है, एक सोशल मीडिया ही नहीं होता। क्या होता है? ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं इसको। इसका असली नाम सोशल मीडिया नहीं है, इसकी असली नाम ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब ऑनलाइन हम देखते हैं, प्रोफाइल उसकी चेक करते हैं, या डिजिटल भी देखते हैं, प्रिंट भी मार लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं। ठीक है, यही कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने? फेसबुक, स्नैपचैट, लाइक्डइन, व्हाट्सएप। व्यवसाय के लिए व्हाट्सएप सही है भाई। 73 का A3 सही है। 73 का क्या है? 73 का कह रहा है कि दिए गए विकल्प में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चुने थे। ये लाइक दिन हो जाएगा। लाइक दोगे, आजकल ज़्यादा व्यवसायिक में क्या कर रहा है लोग, लाइक ही दे रहा है। व्हाट्सअप पोस्ट कम चला, लाइक दे रहा है, एक दूसरे को रील देखेगा, उसमें क्या करेगा, रील देखता है दिन भर और लाइक करता है। व्यवसायिक कहाँ? व्यवसायिक चल रहा है, लाइक चल रहा है, लाइक दिन चल रहा है आजकल, लाइक दिन। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने का क्या कहते हैं? फीडबैक, बहस, डरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 यानी 34 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा A2 फीडबैक। मतलब किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास से में वह कैसा कर रहा है इस बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? मतलब हम लोग
एक फीडबैक से याद आया कि जब हम किसी लड़की या लड़के को जब हम फ्लो बैक देते हैं, फ्लो बैक का मतलब होता है, फ्लो मैंने उसको हम फ्लो करते हैं, और बैक मतलब उसको बारे में बैकग्राउंड को जानते हैं। फ्लो मैंने फ्लो करते हैं और बैक मैंने उसके बैकग्राउंड को जानते हैं। और जानकर जब हम फ्लोइंग कर देते हैं तो उसकी जो फ्लोइंग जो अपना रील वीडियो जो शेयर करता है वो आने लगता है। ठीक है, जब वो रील वीडियो आने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो बैक कहते हैं। ठीक है, यहाँ का रहा फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है कि उसकी जो रील बनाया, चाहे जो भी कोई वीडियो सेंड किया, जो फ्लो बैक है ना, वैसा ही ये भी है फीडबैक, वही दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर A2 हो जाएगा फीडबैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन फीडबैक 35 का क्वेश्चन एबिलिटी स्किल से है या 34 का राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक महत्वपूर्ण क्योंकि है, यह सुधार के लिए दिया जाता है, यह हस्तोशिष्ट करने के लिए किया जाता है, यह नकारात्मक है, यह निराशात्मक है। 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यह सुधार के लिए दिया जाता है। मैंने हम अगर कोई हमारे पास फ्लो बैक करता है या बैक करता है तो हम क्या करते हैं, फ्लो करता है तो हम भी उसको फ्लो करते हैं। उसके बाद हम अगर उससे बात करना चाहते हैं तो बात करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, उसको अनफ्लो मार देते हैं। ठीक है, तो इससे वो पता चलता है कि यह बंदा सुधर गया। आजकल तो बहुत ऐसे फॉरवर्ड चल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुधार के लिए। ठीक है, अगला ये सब इसका आंसर रहा, आंसर शीट। ठीक है, ये सब आंसर शीट रहा।